जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार पे चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हमारे जो यूपी टेट का पेपर जो निरस्त हो गया है उसमें मैंने देखा था कि लगभग 2 से 3 नंबर का अलंकार से पूछा गया था। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार 2 शब्दों अलम धनकार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का मतलब होता है उसकी शोभा बढ़ा देना। अर्थात जैसे किसी स्त्री को रमणीय भी कहते हैं। इसका एक पर्यायवाची आप लोग ये भी याद रखना। जैसे किसी स्त्री की आभूषण शोभा बढ़ा देते हैं। कोई स्त्री जो होती है वो जितने ज्यादा आभूषण पहन लेती है उतनी ही ज्यादा उसकी शोभा बढ़ जाती है। ऐसे ही जो काव्य होता है हमारा, काव्य अर्थात जो रचना होती है हमारी, जो कविता होती है, उसमें अलंकारों के द्वारा उस रचना की या उस कविता की शोभा बढ़ जाती है। तो जो शोभा बढ़ेगी हमारी वो 2 प्रकार से बढ़ेगी। एक तो शब्दों के द्वारा, जब अलंकार में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़े, अर्थात किसी काव्य की या किसी रचना की जब शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ती है तो जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। तथा उसके साथ साथ जब किसी अलंकार में, किसी रचना में, किसी काव्य में हमारी अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ जाती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम शब्दालंकार के बारे में देखेंगे। शब्दालंकार हमारे बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। उनमें पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है अयमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार, चौथा होता है वीप्सा अलंकार और 5वां होता है वक्रोक्ति अलंकार। होते तो 2-3 प्रकार के और हैं, लेकिन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, अर्थात जो हमारे जो यूपी टेट में, सुपर टेट में या कई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ हमारे 5 ही अलंकार पूछे जाते हैं। तो उन 5 अलंकारों को आज हम देखेंगे। शब्दालंकार के जो अंतर्गत आते हैं उनमें पहला अलंकार होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, अनुप्रास का मतलब होता है किसी शब्द की जिस लाइन में या स्टेंजा में या पंक्ति में या जिस रचना में शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति, माफ करना, वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, एक वर्ण बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, बार बार वही वर्ण आए, वहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा अलंकार होता है। हमारा जो अलंकार होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल आप देखिए, तरनी तनूजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। आप ये भी याद रखना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की लाइन है। तो अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ दे कि ये लाइन किस लेखक की है या किस कवि की है, तो आप याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की लाइन है। तरनी तनूजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। यहाँ देखो ता शब्द 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार ता की आवृत्ति हुई है, कई बार ता आया, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार। इसके और भी उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल अपनी जिंदगी में बोलते रहते हैं, चंदू के चाचन, चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। कई बार हम लोग गांव में बोलते रहते हैं, अक्सर कर हंसी मजाक में। या एक और हमने बच्चों को बोलते देखा है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पे खाखा वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही थी और पीछे पापा वर्ड की हो रही थी। ऐसे ही बच्चे और कई तरीके की बातें बोलते रहते हैं, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंटू तोड़े पका पपीता। तो यहाँ पा वर्ण की, तो जहां पर एक ही अक्षर की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अगला हमारा अलंकार होता है यमक अलंकार। जो हमारा यमक अलंकार होता है, यहाँ पर एक शब्द, कोई भी एक शब्द वो 2 बार आएगा और 2 बार आने से उस पंक्ति की या उस काव्य की बहुत ही रचना जो होगी उसकी बहुत ही सुंदरता बढ़ा देता है एक ही शब्द। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ पे जो आप बेर शब्द देख रहे हैं, बेर, ये बेर, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। यहाँ पहले बेर का मतलब है कि पहले जो रानियां थी वो खाने को 3 बार खाया करती थी, सुबह दोपहर शाम। लेकिन अब क्या हुआ है, 3 बेर खाती हैं, क्योंकि इस समय वो जंगल में है, इसलिए अब वो 3 बेर खाती हैं, मात्र 3 बेर। जो हमारे यहाँ लगते हैं बेरी में, वही 3 बेर, अब वो सिर्फ 3 बेर खा के अपना गुजारा करती हैं। तो और यमक अलंकार का एक हम गाना आपको सुना देते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर एक सजना का अर्थ है आपके पति से और दूसरा सजना का अर्थ है श्रृंगार करने से। तो जहां पर एक वर्ण 2 बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग निकले, एक वर्ण, माफ करना, बार एक शब्द 2 बार आए और उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकले। जैसे मैंने अभी बताया, सजना है मुझे सजना के लिए।
दो हो गए, पहला हमारा हो गया अनुप्रास, दूसरा हो गया यमक। वहां पे एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी और यहाँ पे एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है। तीसरा हमारा होता है, तीसरा जो हमारा अलंकार होता है उस अलंकार को कहते हैं श्लेष अलंकार। यहाँ पे शब्द जो होगा वो एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ कई सारे निकलेंगे। शब्द एक बार लेकिन उसके अर्थ कई सारे। जैसे आप यहाँ देखिए, पहले ये देख लीजिए, ये हमारा यमक अलंकार है, यमक अलंकार। तीसरा देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार हैं। मंगन, यहाँ मंगन से मतलब है भीख मांगने वाले से। देख, उसे देख कर, पट मतलब किवाड़ जो गेट होते हैं, दरवाजा, देत बार बार हैं मतलब हम भिखारियों को देख के बार बार, हम क्या मतलब जो इसमें जो कवि ने कहने का आशा है कि कवि कहना यहाँ चाह रहा था कि जो भिखारी होते हैं उन्हें देख के लोग बार बार गेट बंद कर देते हैं। और यहीं से दूसरा आशय निकलता है, मंगन को देख, पट का मतलब होता है कपड़ा। यहाँ पे दूसरा आशय ये निकलता है कि मांगने वाले को, भिखारियों को देखकर बार बार कपड़ा दान किया जा रहा है। तो वर्ण एक ही है, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। चौथा देखिए, चौथा हमारा होता है वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार में किसी भी बात को, किसी भी साधारण सी बात को, चाहे वो दुख भरी हो या प्रेम भरी हो, उसको कई शब्दों को बार बार रिपीट करके बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही आदर से कहा जाता है। जैसे हा हा इन्हें रोकने को टोक न लगावो तुम। ये उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण को बार बार रोकने की आप टोक न लगाओ, उन्हें बार बार टोको ना। हाँ हाँ, इन्हें रोकने को, रोकने को मतलब रोक देने को, टोक ना लगाओ तुम, टोक ना लगाओ, इन्हें रोको मत, इन्हें जाने दो जहां ये जा रहे हैं। अर्थात जब कृष्ण जी लोगों को छोड़ के जा रहे थे तब की बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा वीप्सा अलंकार, वीप्सा अलंकार। अगला देखिए, पांचवा होता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। इसे आप ऐसे तोड़े, वक्र मतलब उक्ति, उक्ति किसी बात को घुमा फिरा के कहा जाए, बोला कुछ जाए, सामने वाला उसका अर्थ कुछ निकाल ले, वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। आप बोलेंगे कुछ, उसका अर्थ निकाला जाएगा कुछ। जैसे यहाँ देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसका पहले आप अर्थ समझिए क्या होगा। रोको मत जाने दो, रोकिए नहीं, जाने दो। लेकिन अगर यहाँ पर हमें कॉमा लगा दें ऐसे करके, ऐसे, अब इसे पढ़िए एक बार, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखो अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया। तो ऐसा जब, जहां पे ऐसी कंडीशन बनेगी वहां पे हो गया वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा होगा? वक्रोक्ति अलंकार। तो हमारे शब्दालंकार को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। हमारे शब्दालंकार 5 प्रकार के। अनुप्रास, जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खा वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास। यमक, एक शब्द 2 बार आएगा, दोनों के अर्थ अलग अलग। सजना है मुझे सजना के लिए, गाना समझिए, उसके बाद आपको याद नहीं करना है, पीछे हमने लिखे हैं कुछ उदाहरण। सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजने का मतलब प्रीतम और दूसरा सजना का मतलब मेकअप करना, पुताई करना, पेंटिंग चेहरे की। और तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार। वर्ण अक्षर जो यानी जो शब्द होगा वो एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को, यहाँ सुबरन के 3 अर्थ निकलते हैं। एक सुबरन का मतलब अच्छे लोग, एक सुबरन का मतलब स्वर्ण। तो और चौथा हमारा वीप्सा। वीप्सा में किसी भी बात को बड़े आदर पूर्वक से कहा जाता है। और 5वां हमारा वक्रोक्ति, इसमें घुमा दिया। हमने 2 और लिखे हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पे देखिए जो वर्ड आया है तारे, यहाँ तारे वर्ण 2 बार आया है, 2 शब्द आया है तारे। ये तारे शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। पहली बार में तारे शब्द का अर्थ है स्टार्स, जो आसमान में है। और दूसरा, ये रत्नाकर जी की एक स्तुति है जिसका नाम है गंगा स्तुति। उसमें उन्होंने कहा था कि जो पहले का मतलब स्टार हो गया और दूसरा तारे का मतलब उद्धार करना, कि जितने आसमान में तारे भी नहीं है उससे ज्यादा गंगा मैया आपने लोगों को तार दिया है। तो यहाँ तारे के 2 अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। मेरे मानस के मोती,
एक ये दिया है, ये भी देख लीजिए। यहाँ मानस जो शब्द आया है, यहाँ मानस के दो अर्थ हैं। एक मानस का अर्थ है मानसरोवर, यानी कि मानसरोवर का मतलब तालाब से है, और दूसरा है मन, मेरे मन के मोती या मेरे तालाब के मोती। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके अर्थालंकार के दूसरे वीडियो में यानी पार्ट 2 में मिलते हैं कुछ समय बाद। धन्यवाद।